जय हिंद दोस्तों। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है जंतर मंतर हिंसा मामले में। जो बड़ी खबर सामने ये आई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे स्टेटमेंट दिया है कि सरकारी निजी संपत्ति का नुकसान पे एक्शन होगा। पहला झटका तो ये। दूसरी चीज ये, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके बेहतर इलाज और आर्थिक मदद देने पर विचार करेगी। अब यहां पे जो भी कॉकरोचों ने जो हुड़दंग मचाया, सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार उनके ऊपर एक्शन हो सकते हैं। निजी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को अगर आपने नुकसान पहुंचाया है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ सकती है। अभी इस खबर के बाद से पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है कॉकरोचों के अंदर। दूसरा जो सबसे बड़ा झटका सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को लगा है, लातूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों, क्यों एफआईआर दर्ज की है पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन इस झटके के बाद से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके खौफ में है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सैयद शमशाद बानो की शिकायत पर औसा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो धारा लगाए गए हैं अभिजीत दीपके के ऊपर और साथ साथ इनके साथ 5 लोग और थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन इन तमाम लोगों के ऊपर जो धारा लगाई गई है उस धारा में बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आने वाले समय में अभिजीत दीपके समेत जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दूं कि बीएनएस की धारा 132, 329(3), 351(2), 356(2) और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस धारे में बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं तिलचट्टे के संस्थापक अभिजीत दीपके। मैं आपको बता दूं कि यहां पे किस लिए फंसे, कॉकरोच आपको बताते हैं। अभिजीत दीपके के ऊपर क्यों एफआईआर दर्ज हुआ। दीपके समेत 5 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं। लातूर पुलिस ने मामले की जांच शुरू भी कर दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब अभिजीत दीपके के ऊपर सरकारी स्कूल में जबरदस्ती घुसने का आरोप है। दोस्तों, आजकल वीडियो देख रहे हैं आप, जयपुर में, राजस्थान में भी किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में घुस करके कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त करना चाहता हूं। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही जा रहे हैं। ये उस स्टेट में नहीं जा रहे हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, चाहे वो झारखंड हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो और भी तमाम जैसे। तो इसी बात की तकलीफ में गांव के लोग इनको खदेड़ रहे हैं। और यहां पे लातूर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो अभिजीत दीपके जबरदस्ती सरकारी स्कूल में घुसने की कोशिश करते हैं उस मामले में फंस चुके हैं ये। अब जब वीडियो सामने आई थी तो लातूर में ये हाथ को पीछे रख करके सरकारी स्कूल का दौरा कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये कहां का डीएम बन गया भाई, ये ऐसे रिएक्ट कर रहा हो जैसे लग रहा हो कहीं का डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, ये जायजा लेने गया है। आखिर किस अथॉरिटी से ये गया हुआ है वहां पे। लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े किए अभिजीत दीपके से कि तुम्हारे पास किसने अथॉरिटी दे दी तुमको, तुम कैसे चले गए वहां पे, किससे पूछे तुम। ये सवाल जनता पूछने लगी अभिजीत दीपके से और इसके पास जवाब ही नहीं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पे जो बड़ी खबर सामने ये आई है कि अभिजीत दीपके जो हैं वो सरकारी स्कूल में तो जबरदस्ती घुस जाते हैं, छात्रों से कई तरह के सवाल भी पूछते हैं और इससे स्कूल की पढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होती है। अब जो शिकायत करता है सैयद शमशाद बानो, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया कॉकरोचों के ऊपर, सीजेपी के ऊपर, अभिजीत दीपके के ऊपर कि ये स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। जबरदस्ती घुस करके स्कूल को बदनाम कर रहे थे, जबरदस्ती वीडियो बनाने लगे। और सिर्फ यही नहीं, धमकी भी दी शिक्षकों को। बाकायदे से जो शिक्षक हैं स्कूल के, शिकायतकर्ता और भी तमाम जो वहाँ पे शिक्षक हैं, उन्होंने अभिजीत दीपके
पर आरोप लगाया कि ये शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी दे रहे थे। बताइए, आप धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के एक नैरेटिव सेट करने की हमने इस्तीफा दिलवा दिया। जयपुर के अंदर भी यही गए थे, ये कह रहे थे कि हम देखिए एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवा करके आए हुए हैं, तो हमें इतने हल्के में मत लो। गए थे आशुतोष रांका वहाँ पे, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमारी खातिरदारी जो है वो खेतों से भागते हुए दौड़ते हुए भुगतना पड़ेगा। तो ये हर जगह एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा हो कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया हो, हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद प्रस्ताव भेज रखा था 2-2 बार, वो तो कैंसिल हो गया। उन्होंने स्वेच्छानुसार इस्तीफा दिया है, किसी के दबाव में आकर के इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये एक एजेंडा के तहत उस स्कूल में जाकर के इन्होंने शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी दी और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि इस मामले में दीपके समेत 5 लोग और आरोपी हैं। और एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी सामने आई थी, शायद आप लोग भी ये बात ज़रूर जानते ही होंगे कि लातूर में दूसरे स्कूल के बच्चे को बुला करके साथ में खाना खा रहे थे अभिजीत दीपके। पीआर स्टंट एक तरह का था, ऐसा बताया गया इंटरनेट के ऊपर। मीडिया को पहले ही बुला लिया गया। अब उसी बीच में एक ग्रामीण वहाँ का लोकल्स जो है वो ये कहने लगा, मीडिया के सामने ही लाइव पोल खोल दी कि अरे ये तो बच्चे जो हैं वो दूसरे स्कूल से बुलाए गए हैं। अभिजीत दीपके ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। अरे भाई, आपके बगल में दूसरे स्कूल का बच्चा है, आप वहाँ पे आप जायजा लेने गए हैं, वहाँ की हालत और परिस्थिति दिखाने गए हैं, आपको पता नहीं है कि वो किस स्कूल से है, उसके ड्रेस, उसके कॉस्ट्यूम, आपने उससे पूछा नहीं कि भाई किस स्कूल में पढ़ते हो, बस आप उसे अपने बगल में बैठा करके खाना खा रहे हैं। इस तरीके की जो खबरें सामने आई, उसके बाद सीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। ये पीआर स्टंट जो है वो पूरी तरीके से पकड़ा गया। अब यहां पे दोस्तों एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक नया मुहिम लेकर के चल रही है। अब देखिए, ये नया मुहिम पहले देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। खराब सड़कों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी भूख हड़ताल करेगी, ये ऐलान कर रही है। विरार जो कि महाराष्ट्र में है, भाईंदर नाला सुपारा से आगे आप जाएंगे तो विरार है, जहां पे सड़क सत्याग्रह कॉकरोच वाले निकाल रहे हैं कि भाई खराब सड़कें हैं, उसके खिलाफ हम भूख हड़ताल करेंगे। अब यहां पे इनको अपना एजेंडा सेट करना होगा सीजेपी वाले को। पहले आप कहते हैं कि हम शिक्षा के मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हमें शिक्षा का मुद्दा उठाना है। फिर आप पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि हम पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे। अब कह रहे हैं आप कि खराब सड़क का मुद्दा उठाएंगे। पहले आपका मुद्दा क्या है ये तो आप कंफर्म कर लें। आपके मुद्दे ही बदल रहे हैं और आप फिर राजनीति तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छी सड़कें मुंबई में बहुत है दोस्तों, लेकिन उस एक सड़कों को भी कॉकरोचों ने दिखाया नहीं दिखाया। ये हर बीजेपी शासित राज्यों में घुस करके जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, चुन चुन करके ऐसे जगह को दिखा रहे हैं जहां पे खराब टूटी हुई थोड़ी बहुत सड़कें हैं, जहां पे स्कूली हालत ठीक नहीं है। लेकिन 100% में अगर 3 से 5% अगर ऐसी जगह हैं जो इतना ढूंढने में आप समय लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप जो विकास हुआ है उसको भी जरा दिखाएं। मानसिकता साफ तौर पे पता चल रही है कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए यहां पे मुंह उठा करके आ गए हैं, लेकिन सरकार को बदनाम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी में तो काम अच्छे हो रहे हैं। 95 से 97% तो काम अच्छे हो रहे हैं। अब 3% काम अगर डिले है, वो भी डिले है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं होगा। अब उसको ढूंढने के लिए आप अपने कॉकरोचों को चारों तरफ फैला रहे हैं कि भाई जाओ देखो कहाँ टूटी सड़कें हैं, कहाँ टूटे फूटे स्कूल है, कहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो भाड़ा पे बच्चे ला करके फोटो वीडियो बना करके दिखा दो दुनिया को। ये पूरी तरीके से इनका एजेंडा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा एजेंडा। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।